नमस्कार, बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? प्रीति जिंटा, जिंटा भी उन्हें लिखा जाता है और ये नाम बहुत चर्चा में चल रहा है, चर्चा में रहा भी है। इसी का हम आपको दरअसल A to Z समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रीति जिंटा यानी नाम उनका बताने की ज़रूरत नहीं है। एक सफल अभिनेत्री के बाद वो एक कामयाब कारोबारी भी रही हैं। वो क्यों सुर्खियों में आ गई ये भी आपको बताएंगे और सिलसिलेवार बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। लेकिन कुछ खास बातें उनके बारे में आपको जाननी चाहिए और इसके बाद वो घटनाक्रम बताएंगे। घटनाक्रम के बाद कुछ सवाल होंगे, उसे आप तय करिएगा कि क्या ऐसा हो सकता है। मनोविज्ञान में डिग्रीधारी हैं जिंटा और सिर्फ IPL को लेकर वो चर्चा में नहीं रहती बल्कि बाकायदा वो आर्टिकल भी लिखती हैं। बड़े पोर्टल्स पर उनके आर्टिकल भी छपते हैं। IPL की जो टीमें होती हैं, IPL में किंग्स 11 पंजाब की वो मालिक भी हैं। कांग्रेस को लताड़ने वाली जो प्रीति जिंटा हैं, दरअसल ऐसा पहला मौका नहीं है जब वो सुर्खियां बनी हैं। और भी कई बार उनके बारे में कई तरह की बातें, पहले वो जान लीजिए। एक बड़े फिल्म मेकर हैं अमरोही, उन्होंने कहा था कि 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वो उन्हें देने को तैयार थे। वो ये चाहते थे कि वो उनकी बेटी बने, बतौर बेटी वो उन्हें देना चाहते थे और प्रीति जिंटा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के खिलाफ कोर्ट में उन्होंने गवाही भी दी, उन्हें धमकी भी मिली थी और तब उन्हें लालकृष्ण आडवाणी ने यह भी कहा कि आप सिक्योरिटी ले लीजिए, लेकिन इस बात से उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि ये ज़रूर हुआ कि फिर जब वो शूटिंग वगैरह पे जाती थी तो सादी वर्दी में पुलिस वाले ज़रूर उनके इर्द गिर्द रहा करते थे कुछ समय तक। खैर, इस छोटे से इतिहास के ज़रिए आप प्रीति जिंटा को ठीक ठीक समझ चुके होंगे। अब वो चर्चाओं में क्यों हैं? फिलहाल वो राजनीतिक कारणों से चर्चा में हैं। चर्चा में वो कैसे आई हैं? प्रीति को लेकर कांग्रेस की एक पोस्ट को प्रीति जिंटा ने, कांग्रेस की, केरल कांग्रेस की पोस्ट, INC केरल की जो पोस्ट है उसे उन्होंने ट्विटर पर, X पर रीपोस्ट किया। इसमें दावा किया गया कि प्रीति जिंटा का 18 करोड़ का लोन माफ कर दिया गया। इस खबर के सामने आने के बाद प्रीति जिंटा ने अपनी लीगल टीम के जरिए पहले तो उस पोर्टल को एक बयान जारी करवाया, सोशल मीडिया पर। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें वो बता रही हैं कि 10 साल पहले लिए लोन का उन्होंने जिक्र किया। कांग्रेस पार्टी पर वो भड़की और फेक न्यूज़ बढ़ावा देने का गंभीर आरोप भी लगा दिया। उन्होंने पार्टी से कहा कि उन्हें इस हरकत के लिए शर्म आनी चाहिए। लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि केरल कांग्रेस ने पोस्ट क्या कर दिया था। X हैंडल पर कांग्रेस ने एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने, यानी प्रीति जिंटा ने, अपना सोशल मीडिया अकाउंट भाजपा को दे दिया और 18 करोड़ रुपए का अपना लोन माफ करवा लिया। इससे पिछले हफ्ते बैंक को नुकसान हुआ और अब जो जमा करता है, जो उस बैंक के डिपॉजिटर हैं, वो सड़कों पर आ गए। ये आपको बताएंगे बैंक के बारे में भी। इसके बाद प्रीति जिंटा ने लिखा कि उनका मीडिया अकाउंट वही चलाती हैं और कोई नहीं चलाता है और आपको फेक न्यूज़ को बढ़ावा देने के लिए शर्म आनी चाहिए। किसी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं लिखा या कोई लोन उन्होंने नहीं लिया है। आगे वो हैरानी जताती हुई लिखती हैं कि मैं हैरान हूं कि कोई राजनीतिक पार्टी मेरे नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करके फेक न्यूज़ को बढ़ावा दे रही है और बेबुनियाद गपशप और क्लिक बैट में लिप्त है। रिकॉर्ड के लिए एक लोन लिया गया था जो पूरी तरह से चुका दिया गया है, ये उन्होंने इसमें जानकारी दी है। इस बात को 10 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, ये भी वो बता रही। हालांकि जब कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई गई, केरल कांग्रेस को, तो कांग्रेस का रुख थोड़ा सा नरम हुआ। रुख नरम हुआ पर तंज भरे अंदाज में पार्टी लिख रही थी कांग्रेस पार्टी ने। उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए एक्ट्रेस का धन्यवाद दिया। ये भी कहा कि कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करने के लिए वो तैयार है। यानी कौन? कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस ने अपनी सफाई में उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें प्रीति जिंटा का नाम आया था। बताया ये भी गया कि कैसे उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना उनका कर्ज माफ कर दिया गया, ये रिपोर्ट के हवाले से। अब उस रिपोर्ट की बात जहां से सारा बवाल शुरू हुआ। रिपोर्ट कह रही थी कि प्रीति जिंटा का 18 करोड़ रुपए का लोन कथित तौर पर बिना सही प्रक्रिया का पालन किए हुए राइट ऑफ कर दिया गया। अब ये जो जिस बैंक का मामला है, ये कोऑपरेटिव बैंक है, सहकारी बैंक जिसे आप कहते हैं। ये उस वक्त भी सुर्खियों में आया था जब RBI ने 6 महीने के लिए इस पर कुछ रोक लगा दी थी, स्टे लगा दिए थे। हालांकि बाद में अगले हफ्ते, यानी पिछले कुछ 2-3 हफ्तों का पूरा घटनाक्रम है, तो इस हफ्ते RBI ने बैंक के डिपॉजिटर्स को थोड़ी राहत दी और कहा कि लोग 25,000 रुपए तक का अपना डिपॉजिट निकाल पाएंगे। इसके डिपॉजिट निकालने पर रोक लगा दी गई थी। अब बताया यह जा रहा है कि पिछले 2 साल से इस बैंक को भारी नुकसान हुआ। इसके चलते RBI ने इस पर प्रतिबंध लगाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में 80 से अधिक सीनियर अधिकारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था।
जिससे कर्मचारियों ने आरबीआई से फॉरेंसिक ऑडिट करने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग करने और जिम्मेदार लोगों की पर्सनल संपत्तियों से नुकसान की वसूली करने का आग्रह किया था। ये कोऑपरेटिव बैंक है और कोऑपरेटिव बैंक आमतौर पर इस तरह की अनियमितताओं के लिए ही बदनाम रहते हैं। नाम उनका होता है पर बदनाम वो ज़्यादा रहते हैं। अब वापस खबर पर आ जाते हैं। फिलहाल ऐसा लगता है कि ट्विटर वॉर थम गया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? वैसे आपको क्या लगता है कि कोई 600 करोड़ का मालिक बनने का ऑफर ठुकरा दे या कोई अंडरवर्ल्ड डॉन के खिलाफ अपनी जो कोर्ट में गवाही देने तक चला जाए और वो अपने 18 करोड़ का जो लोन है वो राइट ऑफ करवाएगा? आप कमेंट में इसके जवाब दे सकते हैं। और अभी ऐसा लगता है कि ट्विटर वॉर रुक गया है, लेकिन अगर कोई अपडेट आएगा तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।